हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने एक वीडियो का लिंक पोस्ट किया हुआ है, इसमें कमेंट में पिन किया हुआ है, आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। जैसे कि ये तभी की बात है जब मैं ब्लैक मैजिक से गो थ्रू कर रही थी। तो एक बार क्या हुआ, जैसे कि ना ब्लैक मैजिक की वजह से और भी बड़ी सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही थी जो मैंने अभी आई थिंक शेयर नहीं किया आप लोगों से, शेयर कर देती हूँ। तो उसमें क्या था, मुझे ऐसा लगता था जैसे ना मेरी बॉडी से कोई जो खून होता है ना वो सूखता जा रहा है अंदर ही अंदर, जैसे कोई खून को सक कर रहा है, ब्लड को सक कर रहा है। तो उस वजह से क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस हो जाता था और मेरे जो लिप्स होते ना वो लिप्स नीले काले पड़ने लगे थे, ऐसे होता था। तो वो देख के भी बड़ा अजीब लगता था मुझे कि क्या होता जा रहा है मुझे। और उसके बाद में आईज के नीचे डार्क सर्कल, जबकि मुझे पता है कि मुझे डार्क सर्कल ना तो पड़ते हैं ना कभी पड़ सकते हैं, ये भी एक रियलिटी है। तो बट स्टिल ठीक है, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। एंड उसके बाद में तो ये सब, अब जब मुझे था ना कि मैंने कहा क्या हो रहा है ये सब मैं तो एक गेम का पार्ट हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने जब मेरे मन में ये ख्याल आया ना तो मैंने देखा कि मेरे रूम में ना एक जो छोटा बच्चा नहीं होता जो जैसे घुटनों के बल चलता है, हाथ ज़मीन पर दोनों और घुटनों के बल चल रहा होता है, इस तरह से मैंने उसे देखा लाइट फॉर्म में। तो मैंने कहा नहीं, ये तो कोई डार्क एंटिटी नहीं है, ये तो कोई लाइट लाइट बीइंग है। तो मैंने पहली बार स्पिरिट बेबी को देखा था इस तरह से चलते हुए। छोटा बच्चा चलता है ना, प्रोबेबली जैसे 1 आध साल के होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा नहीं शायद ना सब कुछ ठीक है। फिर मैं खुद को रिमाइंड कराने लगी कि मैं गेम का पार्ट हूँ। और जो मेरी ग्रैंड मदर है जिन्होंने मुझे हक किया था जब मैं सो रही थी, तो वो भी प्रोटेक्शन के लिए ही था। तो ये था कि नहीं, सब गेम का ही पार्ट है, मुझे गो थ्रू करना ही है इन सारी चीज़ों को। तो जब मुझे लगा ना कि मैं डार्कनेस में जा रही थी, तो बट फिर मैंने खुद को रिमाइंड कराया। और जैसे कि डिवाइन कम्युनिकेशन रहता था तब भी रहा है, हमेशा इस जर्नी में रहा है कम्युनिकेशन ना, जो डिवाइन ने पहले ही बोला था कि वो साथ में रहेंगे और कम्युनिकेशन में रहेंगे हम। तो मैं खुद को जब रिमाइंड करा रही थी कि जितने भी सवाल मेरे होते थे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, क्योंकि ना मैंने बचपन से ना स्पिरिट जो लोगों के ऊपर आती है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम देखा हुआ था। जैसे मैंने अपनी मदर के ऊपर भी देखा हुआ है कि मैं 7th क्लास में थी, हाँ 7th की बात है, कि हम लोग समर वेकेशंस में घर गए हुए थे, विलेज गए हुए थे। तो उनके ऊपर, और शादी का टाइम था, तो वहाँ पर एक स्पिरिट उनके ऊपर आती है और वो ना बड़े आराम से रहती है 2 महीने तक। तो अब मम्मी का क्या है, जैसे विलेज में ना घूंघट करते हैं, तो जैसे नॉर्मल फीमेल्स रहती हैं घर की ना, मैरिड, ऐसी रहती थी, शादी वादी सब ओवर हो गई। उसके बाद से क्या हुआ कि अचानक से ना मम्मी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, फीवर, आंखों का लाल रहना। और उस टाइम पे ठीक भी थी, हेल्दी भी थी, बट ऑल ऑफ अ सडन उनकी बॉडी, जैसे वेट रिड्यूस नहीं होता है, कि इतना रिड्यूस हो गया 2 महीने के अंदर कि उनकी एक एक हड्डियाँ नज़र आने लगी। अब हम तो साथ में गए हुए थे, तो अब डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर से भी काम नहीं चल रहा था। तो विलेज में क्या होता है, एक तो आसपास के डॉक्टर होते हैं, फिर सिटी से बाहर जाना होता है। तो जब आसपास के डॉक्टर से हेल्प नहीं हुई है तो सिटी के बाहर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर शायद पापा गए हुए थे, तो जो लिटाया ना उनको, जो भी बेंच वगैरह रहा होगा या बेड वगैरह, वो पूरा ना हिलने लगा। तो मैं तो नहीं गई थी, तो पापा ही बता रहे थे कि वो पूरा हिलने लगा कि डॉक्टर भी देखकर डर गया। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जिस हिसाब से वो हुआ था। तो फिर जब उन्हें घर लेकर आए ना, अब 2 महीने हो चुके थे, हम आई थिंक कुछ और भी मंथ हो चुका था, हमें वापस जाना था अपनी सिटी, बट मम्मी की हेल्थ की वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। तो फिर जब देखा ना कि सिटी के बाहर जब लेकर गए हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा अजब अजीब सा केस है। तो डॉक्टर भी बोला कि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, ऐसा केस कभी नहीं देखा है। तो जब स्पिरिट, अब वहाँ पर भी उसने कंफर्म नहीं किया, जैसे स्पिरिट ना हिडन रहती हैं, आपको कभी भी उनकी कोशिश रहती है कि पता ना कर पाओ आप। क्योंकि अगर आप पता कर लोगे कि ऐसा कुछ सीन है, तो फिर आप जाकर उस वाले डॉक्टर के पास दिखाओगे ना जो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन करता है। तो इसलिए वो सिर्फ वो बेड हिलने लगा और पूरी मम्मी की बॉडी हिल रही थी, तो डॉक्टर भी डर गया देख के। तो फिर जब घर लेकर आए हैं तो फिर कोई लेडी होती थी हमारे यहाँ पर ना जो इन सारी चीज़ों को देखती थी। तो अभी तक तो मम्मी घूंघट में रहती थी एंड जैसे ही देखा ना कि वो लेडी आई है, ओ भाई घूंघट हटाया और उसके बाद में बाल वाल खोले, लंबे लंबे बाल थे और वो घूमना शुरू करते, जैसे गोल गोल नहीं घूमते ऐसे, ये मेरी आंखों में देखा है। तो अब मुझे बड़ी ज़ोर से हंसी आ रही थी, तो क्योंकि मैं तो बचपन से स्पिरिट से देख रही हूँ, बातें करती हूँ, और लेकिन ये पहली बार मैं ऐसा देख रही थी कि ऐसा कुछ हो रहा था। तो अब बड़ी सारी भीड़ सी लग गई, जो काफ़ी बड़ी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं। तो देखा कि जो मैस्कुलिन्स खड़े थे घर के पड़े, तो मैंने कहा अगर मैं हंसी तो मेरी पिटाई हो जाएगी मुझे हंसना नहीं है। मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरे को ना ये देखना है। तो मैं वहाँ पे खड़ी रही, मैं देखती रही। तो वहाँ पर वो जो लेडी आती है ना, सोचो उसको देखते ही कैसे साड़ी जो घूंघट करा हुआ था वो हटा दिया और बाल खोले और घूमना शुरू कर दिया। तो उनके बालों में कुछ ना गांठ वाट लगाई गई थी ताकि ये जा ना पाए, जो स्पिरिट होती है। तो फिर उससे पूछा, तो वो किसी आसपास के गांव की ही थी। और उसके बाद में तो वो जब उसने जवाब दिए थे मुझे आज भी याद है। तो
उसमें क्या हुआ, वो कहती है मुझे बड़ी सुंदर लगती हैं एंड इसलिए मैं आ गई, और उसकी फ्रेंड्स उसे छोड़कर चली गई। मैं सोचा एक स्पिरिट बोल रही थी। मैंने कहा यार मतलब हद है, स्पिरिट्स के भी फ्रेंड्स होते हैं। एंड उसके बाद में और बड़ी सारी चीज़ें उसने बताई। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि फिर उसने ना जो गंगा जल उठाना कहते हैं, उसे गंगा जल उठवाया गया था कि अब दोबारा तुम कभी इनके ऊपर नहीं आओगी। तो वो आखिरी केस था। लेकिन उसके बाद से ना फिर मेरी मम्मी ने कोई एक एमुलेट पहना था नानी के यहाँ पर जाकर, कुछ मंदिर वंदिर से दिया गया था उन्हें। तो फिर वो चीज़ कभी दोबारा उनकी लाइफ में हुई नहीं। तो वहाँ पर मैंने ये देखा था कि देखो इंसान कितना झूठ बोलता है, झूठी कस्में खाता है। मैंने बहुत देखा ना अपनी लाइफ में। लेकिन जो स्पिरिट होती है, अगर स्पिरिट ने कसम खाई है, जो मेरे आंखों का देखा हुआ था, उसके बाद से वो दोबारा कभी नहीं आई, मम्मी को कभी परेशान नहीं करा है। हाँ वो एमुलेट कह सकते हैं, बट कई बार वो उतार के भी रख देती थी, तब भी ऐसा नहीं हुआ है। अब तो शायद पहनती भी नहीं है, जब भी वो गाँव जाती है ना तब भी ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। तो वो जो कसम खाई थी ना स्पिरिट ने कि हाँ दोबारा कभी नहीं आएगी, तो मेरे लिए बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि स्पिरिट वर्ल्ड कसमों को, वादों को कितना मानता है। लेकिन जब मैं खुद गो थ्रू कर रही थी ना इन ब्लैक मैजिक से, तो मुझे ये था यार अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ तो होता मेरे पे भी ऐसी आती, ऐसी बोलती। तो मैं बस उसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। इतना जो मैंने डिले किया इसका सोल्यूशन कराने में, रिमूवल कराने में, ये एक मेन रीज़न था कि मैंने अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे साथ भी तो ऐसा कुछ होता, जैसे मैंने जनरली लोगों पे देखा हुआ है। तो जो मेरा नानी का घर है ना, वहाँ पर जनरली ये चीज़ ज़्यादा होती है। और उसके बाद फादर के यहाँ पे भी देखा है मैंने, काफ़ी छोटे छोटे बच्चों पे स्पिरिट आ जाना, तो ये बड़ी अलग सी चीज़ होती थी। और क्या हुआ था कि जब मैं ब्लैक मैजिक से गो थ्रू कर रही थी ना, तो मेरा ना फास्टिंग बंद हो गया था। मुझे बचपन से ना बहुत ज़्यादा फास्ट रखने की आदत है। तो जब मैं फास्ट नहीं रख पा रही थी, क्योंकि बॉडी जवाब दे रही थी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती थी। तो मुझे लगा शायद तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं फास्टिंग नहीं रख पा रही। तो फिर मैंने एक टाइम के बाद छोड़ दिया कि नहीं मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा था उस टाइम पे जब मैंने एक भी फास्ट नहीं रखे, मतलब बंद ही कर दिए थे। दूसरा बड़ी अमेजिंग सी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी थी। मैंने कहा यार अगर ऐसा कुछ है तो चलो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करा मैंने कि मैं जैसे जो नॉर्मल पूजा पाठ करती थी ना, अब ये मुझे खींचते थे कि ये नहीं करना है, ये तो प्रेशर ज़रूर लगता था। तो मैंने कहा चलो मैंने एक काम करती हूँ कि मैं बजरंग बाण करती हूँ। हनुमान चालीसा शायद पढ़ी रही थी, तो बजरंग बाण जैसे पढ़ना शुरू करा ना, जो कि संस्कृत में था, बुक लेकर आई थी मैं। मेरे मुँह से वो निकलने की जगह पे मुँह से गालियाँ निकल रही थी। तो आई रियलाइज कि मुझे रियलाइज़ हो कि किसी को तो दिक्कत हो गई है बजरंग बाण पढ़ने से। मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही थी, जबकि मैं इन जनरल गालियाँ नहीं देती हूँ। हाँ कभी कभार ज़रूर हो जाता है गुस्से में, लेकिन इन जनरल मैं गालियाँ नहीं देती। और सोचो वो भी पूजा पाठ के टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो सेम चीज़ फिर मैंने हनुमान चालीसा के लिए भी ट्राई करी, बट वो दोनों मुझे करने नहीं दी गई है। तो ये जो स्पिरिट्स थी उस टाइम पे ब्लैक मैजिक की वजह से, तो ये सारी रोक रही थी। तो पूजा पाठ एकदम से बंद करवा दिया था ना मेरा। एक और मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पे, 2017 की ही बात है, 17 और 18 की बात होगी, जब तक ये रिमूवल नहीं हुआ था, कि एक वाटर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब उसमें क्या होता है, जब उसको रखा है ना, कुछ टाइम के लिए रखने के लिए कहा गया था कॉर्नर में ग्लास में, तो जब उसको मैंने टच किया, मैं बहुत दूर जाकर गिरी हूँ। तो वो एक साइन था कि ये रियली में है एक्चुअली में। तो बड़े सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किए, क्योंकि मैं तो उसी इंतज़ार में बैठी थी। मैंने अगर ऐसा कुछ होता, जैसा कि मैंने लोगों के ऊपर देखा है कि स्पिरिट आती है, बड़ा सारा चिल्लम चिल्ली होती है और बड़े सारे ड्रामे होते हैं, तो अब ये क्यों नहीं हुआ? ये ट्विन फ्लेम होने की वजह से नहीं हुआ, ये डिवाइन फेमिनिन होने की वजह से नहीं हुआ। और तो मेरा और भी रियलाइजेशन था कि ये जो स्पिरिट्स थी ना, ये ऑरा में ही रही हैं, बॉडी के अंदर नहीं आ सकी हैं। इसके पीछे फिर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबसे बड़ा काम करता है, अर्धनारीश्वर जिसे कहते हैं ना। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था। मैंने कहा ये रियलाइजेशन है कि ट्विन फ्लेम की बॉडी को ऐसा कोई स्पिरिट टच नहीं कर सकती है। ऑरा में ज़रूर आ सकती है, लेकिन आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकती है। और चाइल्डहुड में तो जब मैंने देखना शुरू करा है, और एक बार ना मुझे प्रेजेंस फील हो रही थी, तो ये तो खैर डार्क एंटिटी थी घर में जो थी, तो अब प्रेजेंस तो फील होती है बीइंग एन एम्पैथ। तो मैंने उसको बोला अगर कोई है तो हम बात कर सकते हैं ना, हम दोस्ती कर सकते हैं। ये छोटी थी मैं इस टाइम पे ना, 9th क्लास की बात है। तो मैंने तो इनविटेशन भी दिया था, सोचो, तब भी बॉडी में एंटर नहीं करी थी स्पिरिट। तो ये होता है ट्विन फ्लेम की पावर, कि ट्विन फ्लेम की बॉडी में स्पिरिट एंटर नहीं कर सकती है जिस हिसाब से नॉर्मल ह्यूमन्स की बॉडी में एंटर कर जाती है। लेकिन हाँ, ऑरा में ज़रूर रही है। तो ये एक रियलाइजेशन था मेरा, क्योंकि ना अवेकनिंग के बाद में मैंने बड़ी सारी चीज़ों को स्टडी करना शुरू करा, जो जो चीज़ें मैंने गो थ्रू करी थी। फास्टिंग से बड़ी हेल्प होती है बॉडी को ना, इन केस अगर आप पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे हो तो फास्टिंग बहुत हेल्प करता है। एनर्जी क्लेंजिंग तो होती है, पावर्स मिलती हैं। तो वो भी जब बंद हो गया था तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस थे। और स्पिरिट जो दूसरों के ऊपर देखी हुई है मैंने ना, वो बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे देखा हुआ था। तो ये सारे रीज़न थे। एंड देन जब मुझे इतना ज़्यादा डार्कनेस में मैं थी,
तो मैं खुद को रियलाइजेशन करा रही थी कि नहीं, मैं तो गेम का पार्ट हूँ ना, गेम की वजह से हो रहा है ये सारा चीज़ें, और ये चीज़ें मुझे गो थ्रू करनी ही थी ताकि मैं इन चीज़ों को समझ सकूँ। अब इसके पीछे ना और भी रीज़न थे जो अवेकनिंग के बाद हुए हैं, वो मैं आपसे अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और मैं ये देखती थी ना कि हमारे घर के आसपास ना इन जनरल 6 महीने के अंदर ना जागरण बहुत होते थे, मतलब बड़ा जागरण होता था, जो माता का जागरण होता है, और जो कीर्तन होते थे वो तो हर मंथ होते ही थे एरिया में हमारे। तो मेरा ना कंसर्न होता था कि जब भी जागरण होता है या फिर कीर्तन होता है तो किसी ना किसी इंसान के ऊपर ये देखने को मिलता था कि स्पिरिट आई है और उसने बड़ी ज़ोर ज़ोर से नाचना शुरू करा, कभी अपने बाल खींच रही है तो कभी दूसरों के बाल खींच रही है। तो ये चीज़ मेरे लिए सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो मेरे लिए फ़न होती थी, बट मेरे लिए क्वेश्चन था कि ये क्या चीज़ है, क्या रियलिटी है इसकी। तो इसलिए भी जो इतने सारे मेरे सवाल थे ना, तो मुझे ब्लैक मैजिक से इतने लंबे टाइम तक गो थ्रू करना पड़ा। और अब इसमें जो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं कि कहाँ पर कैसे इन एंटिटीज़ को आपकी लाइफ में एक्सेस मिलता है, और मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे चीज़ें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी का एक ऐसा सीक्रेट रिवील हुआ है जो अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा, और वो इंटेंशनली हाइड किया गया। ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर बड़ी सारी गलत चीज़ें इंटेंशनली सिखाने की कोशिश करी जा रही है, और ये एक ग्रुप है पर्टिकुलर। तो वो चीज़ें ना रिवील हों तो इनिशियल डेज में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी वीडियोस को पोस्ट करने में, रोका जाता था क्योंकि अभी तक तो मैं इनसे फाइट बैक कर ही रही थी, ये जो दूसरी दुनिया के लोग हैं ना। तो एक तो ट्विन फ्लेम के सीक्रेट्स रिवील ना हो, दूसरा क्या होता है ना कि जो एंटायर ह्यूमैनिटी है, कुछ कुछ जो इन लोगों ने कांड करे हुए हैं ना, तो वो भी रिवील ना हो, वो भी दिखाई पड़ता है क्लियरली, तो वो मेरे थ्रू रिवील होना है। तो इन्होंने उसकी बड़ी कोशिश करी, तो इतना जो लगता है ना, इतना टाइम लग गया, बड़ी सारी चीज़ों से मैं फाइट बैक कर रही थी। तो मुझे था कि नहीं, ये तो करना है, ये मेरी डिवाइन ड्यूटी है, शेयर तो करने ही करना है ना। तो इसलिए भी मुझे बड़ी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना पड़ा और अपना ध्यान रखना पड़ा। तो कई सारी चीज़ों में ना मुझे इसलिए सेपरेट रहना पड़ता है, ताकि अगर देखो क्या होता है, गलत इंसान को अगर आप एक्सेस देते हो अपनी लाइफ में या फिर और किसी तरीके से, तो आप एक तरह से नेगेटिव एंटिटी को एक्सेस दे रहे हो। अब जैसे होता है ना लोगों को कि भाई आप पूजा पाठ तो करो, सब कुछ कर रहे हो, एंड घर में मेन डोर पर भी प्रोटेक्शन के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, लेकिन ऐसा इंसान जो नेगेटिव है, गलत है, अगर वो आपके घर में एंटर कर रहा है तो आप वो एंटिटीज़ फिर उसके थ्रू एंटर करती हैं आपके घर में। तो अब इसमें क्या बनता है, ऐसे में आपको हमेशा अपने घर की क्लेंजिंग करनी चाहिए जब वो इंसान चला जाए। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मेरे घर में किसी की एंट्री नहीं है, किसी का एक्सेस नहीं है। और जो एक दो लोग पहले अलाउड भी होते थे ना कार्मिक फैमिली से, मैंने वो भी बंद कर दिया। मैंने जिसको मिलना होगा मैं मिल लूँगी, मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। तो इन केस जैसे कभी कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, तो मैं अपना क्लेंजिंग स्प्रे रखती हूँ या फिर स्मजिंग कर देती हूँ, तो वो एनर्जीज क्लियर हो जाती है। तो मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और हमेशा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, कहाँ पर कौन सा ब्लॉक लगाना है, कैसे इन लोगों को मुझे रोकना है। तो बड़ा सारा काम मुझे करना पड़ा। तो ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है और जो लोगों के ऊपर स्पिरिट्स आती थी, तो ब्लैक मैजिक के थ्रू करा जाता है, कभी खुद से आ गया है। लोग जैसे चौराहे पे चलते हैं ना, देख के नहीं चलते, कुछ किसी ना किसी ने कुछ करा होता है, उतारा करा होता है, तो लोग उस पर पैर रख के चले जाते हैं, तो वहाँ से भी एंटिटीज़ उनके साथ चली जाती हैं। तो ये तो आपकी गलती है ना, इन चीज़ों को ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये बड़े सारे क्वेश्चंस मेरे मन में होते थे, तो इसलिए भी मुझे ब्लैक मैजिक से इतने टाइम इतना एक्सट्रीम गो थ्रू करना पड़ा। बट अगेन, जैसा कि प्रॉमिस किया था डिवाइन ने कि होगा कुछ नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा जो कि रिकवर नहीं हो सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था शेयर करना। और एक तो वो जो स्पिरिट बेबी वाला, जो मैंने पहली बार उसको उसी टाइम पर देखा था आंखों से, कि ये लाइट फॉर्म में है, कंप्लीट लाइट फॉर्म जिसको कहते हैं ना, कि एक बच्चा है अपने पैरों पे घुटनों पे चल रहा है। देख के खुश थी मैं कि हाँ नहीं, सब ठीक है, सब ओके है। तो उसके बाद फिर अवेकनिंग के बाद में स्पिरिट बेबी की और भी प्रेजेंस है, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।